ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आवाहन किया है। उसी समय विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और जब विष्णु भगवान प्रकट हो गए हैं तो विष्णु भगवान कहने लगे कहिए ब्रह्मा जी, कहिए ब्रह्मा जी मुझे क्यों बुलाया। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, हे प्रभु सृष्टि बढ़ती चली जा रही है। परीक्षित महाराज हमारी तरफ देखो, नीचे घुमती भैया जो भैया डारा तुम सोए गए तो हम तुम्हें देखे तुम हमें देखो। हाँ न चिंता लगी को मैजिया भूखी न बंधी हो। आंखें से आंखें भिड़ी रही। श्रोता बंधुओं, उसी समय ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हे प्रभु मुझे पृथ्वी की जरूरत है, पृथ्वी की। और पृथ्वी पातालपुरी में हिरणाक्ष के पास है। विष्णु भगवान कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं और तुम्हारा काम बनाएंगे। उसी समय श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, है राजा परीक्षित विष्णु भगवान ने सुगर का अवतार धारण किया। 12 अवतार धारण किया और भगवान पातालपुरी में जाकर के पहुंचे। क्या देखा, हिरणाक्ष बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। हिरणाक्ष बड़ी गहरी नींद में सो रहा है तो भगवान बोले मन ही मन में सोने दो, मुझे तो अपना काम बनाना है। भगवान ने चुपचाप पृथ्वी उठाई और लेके चल गए। बाबा नारद मन में विचार करने लगे, अगर जो भगवान ऐसी पृथ्वी ले आए तो जब पापी को उद्धारू ना हो पाए, लाने के जाको उद्धारू करवाए दे। उसी समय हाथ में बीना लेकर के चले हैं नारायण नारायण कहते हुए पातालपुरी के लिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला, वो लगता नहीं पैसा धेला है, लगता नहीं पैसा धेला है। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। बाकी पाप हो तो सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बाकी पाप हो तो सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। हे महाराज हिरणाक्ष, अरे बाबा नारद यहाँ आप, बहुत सुंदर बाबा नारद, बड़े दिनों बाद आए हो, कहिए आज कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे महाराज बड़ी गहरी नींद में सोए रहे हो,
तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कौन सी हवा चली रही है, क्या हो रहा है? बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हें कुछ मालूम? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? तुम्हारी पृथ्वी कहाँ है? और जोबा ने भाग करके देखा पृथ्वी है ही नहीं। नारद जी मेरी पृथ्वी कौन ले गया? नारद जी मेरी पृथ्वी कहाँ चली गई? मेरी पृथ्वी को कौन ले गया? बाबा नारद कहने लगे ऐसी सोया, नींद बहुत आती है तुम्हें, बहुत सोते हो, जगह से जागते भी नहीं हो। अब घबरा गए कि हमारी पृथ्वी कहाँ है? तुम्हारी पृथ्वी की चोरी हो गई। कौन चुरा ले गया? कौन ले? किसकी कितनी बड़ी हिम्मत? मेरी पृथ्वी को चुराने वाला जिंदा नहीं बचेगा। बोलो! तलवार उठाई। बाबा नारद कहने लगे हैं हिरणाक्ष भाग, जल्दी से भाग। थोड़ी दूर निकल पाए। कौन? विष्णु भगवान देश को छिपाए हुए जा रहे हैं, बाहरा रूप धारण किया है, शूकर बन करके आए हैं, जल्दी से भाग। हाथ में तलवार लेकर के वो हिरणाक्ष भागा। आवाज देने लगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारी पृथ्वी को चुरा करके लिए जा रहे हो, कम से कम हमारी भुजाओं की ताकत तो देखो। और जो भगवान ने आवाज सुनी, सभी भगवान कहने लगे आए रहे, आए रहे, आए रहे। पास में हिरणाक्ष जाकर के पहुंचा, भगवान के आगे खड़ा हुआ। वाह भाई वाह, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारी पृथ्वी को चुरा के लिए जा रहे हो? अरे कम से कम हमारी भुजाओं की ताकत तो देखो। आज निकल जाओगे पता चलेगा। भगवान बोले नहीं, भगवान बोले नहीं। परीक्षित महाराज, जो महान होता है, जो महान होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उससे कोई दो चार बातें कही जाए तो वे सुनते नहीं, अनसुनी करके चले जाते। पकने दो, कहने दो, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? है ना? और छोटे मोटे जो होते उनसे कच आया, तेरी तो ऐसी कमत ऐसी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी गई? है ना? लड़ाई के लिए तैयार, खेचला भी तत्ते थे, होने लगी। तो भगवान बोले नहीं, वो पता ना वो का ना का कह रहे। भगवान ने पृथ्वी उतारी और जल पे रखी दी, और भगवान ने चक्र सुदर्शन को बुलाया और ये कहा इसके सिर को काट के गिरा दो। जल पे रख के भूमि को खड़े भाई भगवान, भगवान ने जल पे पृथ्वी रख दी। जल पे रख के भूमि को भाई भगवान, काट दो सिर नीच को चक्र सुदर्शन ताने। सुदर्शन ताने
विष्णु भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। विष्णु भगवान ने पृथ्वी ला करके ब्रह्मा जी को दी। परीक्षित महाराज, यानी सृष्टि आगे बढ़ने लगी, और जब सृष्टि आगे बढ़ने लगी उसी समय परीक्षित महाराज को शंका पैदा होगी, और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके बोले सुखदेव जी से, हे प्रभु एक बात ये बताओ, ये हिरणाक्ष कौन था जिसे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान आए और सो भी 12 अवतार धारण किया, शूकर बन करके आए। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, है राजा परीक्षित, विष्णु भगवान के 2 पहरेदार थे, पहरेदार जिनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल जय और विजय बैकुंठनाथ के द्वारे पर, वो सारी टहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, है राजा परीक्षित, विष्णु भगवान के 2 पहरेदार थे जिनका नाम था जय और विजय। ये विष्णु भगवान के बड़े वफादार थे, हाँ, और इशारे पर काम किया करते थे। एक दिन बाबा नारद सनकाद ऋषियों को लेकर के विष्णु भगवान से मिलने के लिए आए। जो ये पहरेदार खड़े हैं दरवाजे पर, इन्हें कछु ना पूछी। नारद जी ने वो भीतर घुस गए, अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जब घुस गए, प्रवेश कर गए, तो द्वारपालों ने बीच में रुक दिया, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जवाब दिया, विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो और तुमने हमसे आज्ञा ली, हमें पूछी। मैं विष्णु भगवान का पहरेदार हूं, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम अंदर चले गए? पहले हमसे मिलो, पहले हमसे मिलो, फिर उनसे मिलो। और बिल्कुल बात सही है भैया, तुम कहू मंत्री से मिलन जाओ, कहू अधिकारी से मिलन जाओ, कहू विधायक से मिलन जाओ, तो सीधे सीधे कबू ना मिल पाओ। पहले उनसे मिलो, किनसे जो उनके पीछे घूमने वाले, उनसे। तो द्वारपालों ने बीच में रोक दिया। बाबा नारद को क्रोध आ गया। नारद बाबा कहने लगे, बारे पहरेदारों, तुमने हमारा अपमान किया है, अपमान। तुमसे हम आज्ञा लेके विष्णु भगवान से मिलन जाए, अरे तुम मुझे क्या आज्ञा दोगे? विष्णु भगवान भी मुझे आज्ञा नहीं दे सकते। तुमने मेरा अपमान किया है तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारा ये दरवाजा छूट जाए,
जिस पद का तुम्हें घमंड है वो पद भी छूट जाए और पृथ्वी पर जाकर के 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। भैया जो इतने वचन कहे हैं पहरेदारों के होश उड़ गए। ये क्या हुआ? एकदम से महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे महात्मा जी मुझे क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन लोगों एक बात याद रखना, मारना उसी का होता है जो मारने के बाद में पुचकार ले। हाँ, हमारे तो जो चेला पल पल में उठत रहा था, हालत झोरा उठा के घर को चल दी तो मैंने मना था, पुचकार था। अब इन्हें जय ज्ञान ना है, जय क्यों पुचकार रहे, लल्ला काय को भाग रहे। अब तुम्हारी बुद्धि नादान है, कादुनाने की बुद्धि बढ़ेगी तब तुम्हें याद आएगा, है ना, कि हमारे गुरु जी बढ़िया थे। तो श्रोता बंधुओं, मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकार ले। नारद जी कहने लगे हैं, हे पहरेदारों, तुम्हें श्राप तो लग चुका है, ये झूठा नहीं जाएगा, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान भी दे रहा हूं। तुम इतने बलवान राक्षस बनोगे, इतने शक्तिशाली राक्षस बनोगे कि भूतल की सारी आत्माएं परेशान हो जाएंगी, देवता लोग दहला जाएंगे। विष्णु भगवान अवतार धारण करके आएंगे और विष्णु भगवान के हाथों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आत्मा में शांति आ गई। नारद बाबा वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, है राजा परीक्षित, एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम है कश्यप। क्या नाम है? कश्यप महात्मा, कश्यप ऋषि। इनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। वैसे कश्यप महात्मा की 4 पत्नियां हैं, 4। कितनी? 4। दिति, अदिति, कद्रू और विनीता। एक से गरुण हुए, एक से सर्प हुए, एक से देवता हुए और एक से राक्षस हुए। दिति से राक्षस पैदा हुए हैं और अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं। देवता दिति से 2 बालक पैदा हुए जिनका नाम पड़ा है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। याद रखना श्रोता बंधुओं, अब मैं एक बात आपको बता दें, आप अपने मन में ये विचार कर रहे हो पति एक को पत्नी 2, एक से देवता एक से राक्षस, ऐसा क्यों परीक्षित महाराज? तो संस्कृत का एक सूत्र है, माता निर्माता भवति। माता निर्माता भवति। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे को जैसा बनाए वैसा बन जाता है। माँ अपने बच्चे को चाहे तो सिंहासन पर बैठा दे और माँ अगर न चाहे तो अपने बच्चे को गधा के योग्य भी नहीं रखे। मर्द तो बाहर से कमा करके घर में लाता है ना, और डाल देता है। घर को संभालने वाली, घर की रखवाली करने वाली कौन है? माताएं। एक घर की लक्ष्मी। श्रोता बंधुओं, एक देखो मुझे बात याद आएगी परीक्षित महाराज। एक मैया को एक लला दो, बूढ़ी मैया को अकेलो लड़का। अब बूढ़ी मैया मोहल्ला में जाते हैं ना तो वो लल्लू से 5 वर्ष को बालक, कछु काम से जाते तो बालक को साथ बड़ो लड़े तो वो अकेलो लड़का वैसू लड़े तो काऊ को कितने घर में काम बिगाड़ दे। हाँ, लेकिन अम्मा का कछु कहता ना, क्यों नहीं कहता मालूम? अकेले को फांसी लगा ली मरी को तो ना और मिट जाए।
तासन कछ ना का। तो अकेलो बालक, छोटा सा बालक बूढ़ी मैया की संगई लगो रहे पीछे पीछे। एक दिन वो मैया अपनी सहेली ने के संग मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। हाय वो बालक उस साथ, और जब मंदिर में जाकर के वो बालक पहुंचा तो अपनी मैया से कहा, बोलो मैया मुझे पेशाब लगी, पेशाब करें। हाय तो सहेलियां कहने लगी, बहना जब मंदिर में प्रवेश करेगी पूजा करने के लिए तब तुम्हारे लल्ला को पेशाब लगी, तुमने जाए कहा से कहो, तुम्हारे लल्ला को बिल्कुल ना शऊर। हाय वो बूढ़ी मैया शर्म के मां गर्दन नीचे को झुकी। उसी समय अपने बेटा को मंदिर से निकाल के बाहर लाई और बाहर ला के गाल में एक तमाचा दिया। अरे हरामजादे, मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची तब तुझे पेशाब लगी? सहेलियों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। क्या कह रही कि तुम्हारे लल्ला को बिल्कुल शऊर ना है, बिल्कुल शऊर ना है लल्ला। अब देखो माँ की शिक्षा। माँ क्या बोली? लल्ला जब तुम्हें पेशाब लगो करे तब जाकर करो मैया मैं गाना गाऊंगा, मैया मैं गाना गाऊंगा, तुम्हें समझ आया करूंगा मेरे बेटा को पेशाब लगे, कोई नहीं जान पाएगा। अब लड़का को जब पेशाब लगे तब जाए कहे मैया मैं गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा। हाय बूढ़ी मैया पेशाब करा दो। एक दिन वो लड़का को मामा घरे आओ, शाम को मामा ने खाना खाओ, लेटी को। अब लड़का बोलो मैया आज मामा के पास में लेटे, तो अकेले लड़का सबको लड़े। तो मामा बोले आओ लल्ला आओ लेट जा, आओ आओ लेट जाओ, लिटाई लो। जब लिटाई लो तो भैया आधी रात को समय जब आधी रात को तो लड़का को लगी पेशाब। तो चार पाई पे उठ के बैठे को मामा मैं गाना गाऊंगा, मामा मैं गाना गाऊंगा। मामा बोले चुप, आधी रात पे तू गाना गाए, मोहल्ला के सब लोग जग जाए, जगह लड़का पागल आधी रात में गाना गा, लेट जा। लड़का लेटे गो, लेट गो। थोड़ी देर बाद फिर उठ के बैठे गो। अब लगी पेशाब आती तो रोके कैसे जाए? बैठे गो मामा मैं नहीं मानूंगा, मैं गाना गा के रहूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं गाना गा के रहूंगा। मामा बोला बड़ा हरामजादा लड़का है, न सोता है न सोने देता है। अच्छा तेरो गाना बाबा ऐसा कर, हम तो करोट लाइन जा रहे और धीरे से काना में गाना गाई ले। मामा करोट ले गो, लला ने अंडर नीचे करो, मामा काना में पेशाब करते। मामा चौंक पड़े, ये क्या है? लड़का बोलो मामा जो पहले गाना है, पहले गाना है। हाँ दूसरा गाना बड़ी अच्छी तरह से गाता है। तो लोगों को बड़ी समझने की बात है, माता निर्माता भवति। माँ अपने बच्चों को जैसा बनाए वैसा बन जाता है। जैसी शिक्षा देगी माँ वैसा ही लड़का बन जाएगा, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। तो याद रखना भक्तों, द्वितीय राक्षस पैदा हुए हैं